तो भाई मैंने देख ली है तो भाई मैंने देख ली है मास्टर्स ऑफ हॉरर की। ह, तो भाई मैंने देख ली है एक और पुरानी सीरीज़ जो मेरे लिए नई है, और ये एक हॉरर टाइप है, और ये हॉलीवुड में बनी हुई है, जिसमें एक से बढ़कर एक डायरेक्टर, राइटर और उनकी टीम ने एक से एक बढ़कर डायरेक्टर, राइटर और उनकी टीम ने मिलकर ये पूरी सीरीज़ बनाई है, जिसमें कि बहुत फेमस फेमस डायरेक्टर्स और राइटर्स ने एक एक घंटे की एपिसोड की स्क्रिप्ट लिखी है और उन पर काम कर कर वो मूवीज़ बनाई है यार। और वो है मूवीज़ की सीरीज़। तो उस मूवीज़ की सीरीज़ का नाम है मास्टर्स ऑफ हॉरर। हालांकि मैंने पूरी मूवीज़ नहीं देखी, एक्सप्लेनेशंस ही देखी है सिर्फ। बट एक्सप्लेनेशन मूवीज़ एक्सप्लेनेशंस देखने का भी अलग ही मज़ा है यार। क्योंकि क्योंकि मूवीज़ देखने के लिए है ना बहुत टाइम वगैरह लगता है, बट एक्सप्लेनेशन हम 20-30 मिनट में एक आधी अच्छी मूवी भी देखकर ख़त्म कर सकते हैं। यही एक एडवांटेज है कि टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। जहाँ पर तुम एक मूवी देखोगे, मैं तब तक 4 मूवीज़ देख चुका हूँगा विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशंस। तो आइए बात करते हैं उसमें उस उस मास्टर्स ऑफ हॉरर सीरीज़ में। इसके टोटल 3 सीज़न हैं, और उसमें उसके 13 एपिसोड से टोटल 39 है। तो भाई सबसे पहले तो पहला सीज़न मतलब पहले सीज़न से आप देख के हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी कोई सोच सकता है यार। मतलब ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने मिलकर ऐसी मूवीज़ बनाई है, और ऐसे कॉन्सेप्ट से जो आपने ज़िंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे मोबाइल यूज़र्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेब सीरीज़ के चक्कर में पड़ते रहते हैं कि बॉलीवुड की कौन सी नई सीरीज़ आई है, कौन सी देखूं, कौन सी किस स्टार की है वगैरह वगैरह। आपको अगर ये कन्फ्यूजन है तो आप उस कन्फ्यूजन की बजाय सीधे जाकर ये मास्टर्स ऑफ हॉरर सीरीज़ देख सकते हो। मैंने सिटीजन जी चैनल से देखा। भाई वो बंदा बहुत भारी एक्सप्लेन करता है, मैं उसकी वीडियोज़ देखता हूँ। मैंने उसकी चैनल से देखा, और उसकी चैनल से मैंने पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर दी, जो कि 39 एपिसोड्स की। और सीरीज़ के स्टार्टिंग में फर्स्ट सीज़न में ही ऐसे मूवीज़ है ना, मतलब एक एक घंटे की मूवीज़ है जो उसने एक्सप्लेन की है। बट वो देखने के बाद है ना, आप भी हैरान रह जाओगे कि कोई बंदा ऐसे कैसे सोच सकता है यार। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। हाँ, ये पता है मुझे, पर ऐसा मैंने सोचा नहीं था। ऐसे ऐसे आपको लगेगा मूवीज़ देखने के बाद। अगर आप रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, तो उसकी जगह पे ये भी देख सकते हो, क्योंकि यार आपके पास टाइम है, आप ब्रेक लेना चाहते हो, तो आप उस ब्रेक में क्या करते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो। तो उसकी जगह आप ये सीधा सिटीज़न जी चैनल पर जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर मास्टर्स ऑफ हॉरर्स नाम करके एक प्लेलिस्ट है, उधर जाकर डायरेक्ट ये पूरी सीरीज़ देख सकते हो। जिससे कि क्या होगा, आपका ब्रेक भी हो जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। इस इस सीरीज़ को देखकर मुझे कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस आया देखने का, कि इतने, मतलब इतनी लोग क्या करते हैं, इतने सारे मूवीज़ देखने के लिए घंटे कई घंटे बर्बाद कर देते हैं। मतलब 39 एपिसोड्स हैं, तो 39 मूवीज़ होंगी, और ये सब मूवी एक एक घंटे की है। तो मैं ये सोचकर हैरान रहता हूँ कि कई लोग तो 39 मूवीज़ देख चुके हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में के करीब करीब ऑलमोस्ट 2 दिन मूवीज़ देखने में बिता दिए। 2 दिन। उससे अच्छा तो यार एक्सप्लेनेशन ही देख लो, उसमें ही बढ़िया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका अगर फेवरेट स्टार हो, फेवरेट कोई भी हो, फेवरेट डायलॉग्स हो, फेवरेट डायरेक्टर हो, राइटर हो, उसको अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो मूवी देख सकते हो। देखो देखो भाई, और बहुत अच्छी बात है। रील स्क्रॉल वगैरह करने के बजाय तो वही अच्छी बात है। पर मेरा कहना ये है कि
अगर आप फ्री टाइम में स्क्रॉल करने की बजाय ये देखोगे तो आपकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी यार। जैसे अब मैं फ्री बैठा हुआ था तो मुझे शॉर्ट्स के गाने मतलब गानों शॉर्ट्स के गानों की वाइब आने की जगह दिमाग में ये थॉट आ रहा था कि उस हीरो ने ऐसा क्यों किया, उस हीरो वो हीरो ऐसा करता था तो उसकी कहानी में चेंज आता था। ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और ये बहुत बुरी बात है यार, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो थिंकिंग करने के लिए बनाया है, ना कि कंज्यूम करने के लिए। आज अपोजिट हो रहा है, सब लोग कंज्यूमिंग में लगे हैं और थिंकिंग में कोई भी नहीं लगा हुआ है। और हाँ, आप क्रिएट भी कर सकते हो, वो भी थिंकिंग का ही पार्ट है, क्योंकि आप जब थिंक करोगे तभी तो क्रिएट करोगे। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो बोर हो यार, बोर हो और ऐसे अच्छी अच्छी बातें सीखो यार। वो और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वो 39 एपिसोड्स देखे, एक एक घंटे के, 20-20 मिनट के हो गए मुश्किल से, बट उसमें भी मेरा टाइम पास हुआ नहीं। मुझे उसमें से कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला। क्योंकि कैसे मैं बताता हूँ, अगर आप देखोगे, अगर आप मूवीज़ देखोगे अलग अलग टाइप की, तो आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा अपने माइंडसेट में फिक्स हो जाता है और अपने को पता चलता है कि ऐसा भी हो सकता है यार। हाँ हाँ हाँ, मतलब बेसिकली क्लियरिटी आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्लियरिटी वगैरह आती है। और उसके बाद मैं कहना चाहूँ तो अगर और मैं जो बोल रहा हूँ ना, उस पर ध्यान से फोकस करो कि क्रिटिकल थिंकिंग बहुत डेवलप हो जाती है। अगर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई ना, तो मैं भी वैसी मूवी बना सकता हूँ। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका। तो मैंने वो सारी मूवीज़ देख ली, और उसमें से भी एक पार्ट जो मैं कह रहा था कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। हर मूवी में कुछ ना कुछ सीखने की अलग चीज़ होती है। जैसे अभी एक मूवी, एक उसमें से ही एक सेकंड लास्ट नहीं, लास्ट एपिसोड था लगता है, उसमें भी हेलोवीन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। अगर मेरे जैसे इंडिया का बंदा हो, आप इंडिया में से हो, तो आपको हेलोवीन के बारे में कुछ खास पता होगा। और अगर सोच लो एक मिनट, एक सेकंड के लिए सोच लो। जैसे अब मैंने वो गोट लाइफ मूवी देखी थी, उसमें क्या होता है, एक बंदे को है, एक लेबर बंदे को है ना, काम के बहाने, मतलब काम देता हूँ, घर देता हूँ, पैसे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, ये इस इन बातों से उसको ललचाया जाता है और उसको रखा जाता है एक रेगिस्तान में, जहाँ पर उसको खाने के लिए नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं। और उसकी लाइफ एक बकरी जैसी होती है, इसलिए तो मूवी का नाम गोट लाइफ है। तो मुझे उसमें से ये सीखने को मिला कि सर्वाइवल कैसे करते हैं, वो अलग बात है। तो मुझे मैंने जैसे वो मूवी देखी कि उसमें क्या क्या दिया गया था, उसमें क्या बताया गया था कि उस आदमी के ऊपर ऐसी सिचुएशन आई कि उसको काम देने के बहाने उसको ऐसी जगह पे डाल दिया जहाँ पर कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। तो ऐसी जगह पे डाल दिया। तो अगर तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे भी इम्प्रूव होता है कि मुझे अगर उस जगह पे डाल देते तो मैं इसकी बजाय वो करता, क्योंकि मूवी में वो भी दिखाया गया है कि वो ये करता है, वो मिस्टेक्स करता है, तो उसका क्या क्या नुकसान होता है। तो मैं अगर वैसी सिचुएशन में जाऊंगा भी तो मैं वो चीज़ दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और अलग अलग डायरेक्टर की अलग अलग दिखाने का जरिया होता है यार। जैसे अब दृश्यम में देखो, दृश्यम में वो क्या हेबियस कॉर्पस, क्या कुछ तो हेबियस कॉर्पस कुछ तो एक्ट है, वो बताया गया है दृश्यम में। फिर बाद में उसमें वो भी बताया गया है कि मूवीज़ देखकर ही वो चौथी फेल बंदा पुलिस को पागल बनाता है, दुनिया को पागल बनाता है। देखो ये ताकत होती है मूवीज़ देखने की। तो सबसे पहला काम तो बोर हो। फिर उसके बाद में अगर फ्री टाइम है, फ्री टाइम फ्री टाइम तो नहीं रहता, फिर भी हमारा मन चंचल है तो फ्री टाइम मांगता रहता है। तो फ्री टाइम मांगे भी तो मूवीज़ देख,
मूवीज़ नहीं देख सकते हो तो मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखो भाई, सबसे बेस्ट है। टाइम सेविंग भी है, सब होता है, वो ब्रेक में सब हो जाता है। आप प्रोकास्टिनेट भी नहीं करोगे, एक मूवी ख़त्म हो गई कि काम शुरू कर दो, फिर मूवीज़ देखो, क्योंकि इससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। वो स्क्रॉल करने की जगह, उससे कुछ भी नहीं होता। स्क्रॉल करने से सिर्फ दिमाग थकता है, इससे दिमाग थकता नहीं है, एनर्जेटिक फील करता है, क्योंकि उसका वो काम हो रहा है कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, हाँ हाँ भाई, हाँ 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 हाँ। और थर्ड बात, मूवीज़ देखते रहो, कुछ भी हो जाए, आपको ब्रेक हो तो आप, मैं क्या कहता हूँ, मेरा एक बेसिक सा थॉट है कि आपको अगर मोबाइल लेना भी हो ना, तो मोबाइल को ऐसे मत पकड़ो, मतलब वर्टिकली मत पकड़ो, मतलब जितने भी काम ऐसे वर्टिकली होते हैं वो मत करो मोबाइल के द्वारा, जो ऐसे हॉरिजॉन्टली होते हैं वही करो। मतलब अगर आपको शॉर्ट्स वगैरह देखना है तो वर्टिकली ही पकड़ना पड़ता है। अगर आप, मेरा ये कहना है कि अगर आपका मोबाइल वर्टिकल है और उसमें भी आप 2-2 3-3 घंटे बर्बाद कर रहे हो, तो आप अपनी अ, बुराई की तरफ जा रहे हो, मतलब आप अपने ही नुकसान की तरफ जा रहे हो। और अगर आप ऐसे देखते हो, इन्फोटेनमेंट देखते हो, इन्फॉर्मेशन की वीडियोस देखते हो हॉरिजॉन्टली, मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है ना यार, वो तो अच्छा है, ठीक है, जाने दो। जिनको सुनना, मतलब जिन्होंने ध्यान से सुना होगा, अभी तक देखा होगा, वो फॉलो करेंगे। और बाकी मस्त थी यार सीरीज़, बाकी ताकि बाकी उसमें से भी कई एपिसोड्स ऐसे बोर लगे, पर एंड का ट्विस्ट तो भाई अलग ही है, अलग ही है। इस सीरीज़ की यही खासियत है यार, मतलब कुछ गिन चुन के 2 या फिर 3 एपिसोड्स है जो स्टार्टिंग में वगैरह बोरिंग लगते हैं, पर एंड में का ट्विस्ट इतना मस्त है, इतना मस्त है, पूछो ही मत। तो चलो भाई, मैंने बता दिया आपको क्या करना है, बोर होना है, मूवीज़ देखना है, और स्क्रॉल नहीं करना, स्क्रॉलिंग की जगह मूवीज़ देखनी है। चलो बाय, आज का वीडियो डन, बाय।